Hello everyone. So today we are going to start with the second chapter of class 8th science. चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स फ्रेंड एंड फॉय। तो इसमें आप लोग पढ़ोगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो आपके सूक्ष्म जीव हैं, वो आपके समटाइम्स फ्रेंड की तरह भी काम करते हैं और कभी कभी आपके दुश्मन की तरह भी काम करते हैं। दुश्मन की तरह इन द सेंस कभी कभी वो आपके फेवर में होते हैं, कभी कभी आप उनका यूज करते हो इन योर डेली एक्टिविटीज, like formation of curd take place through the action of the microorganism that is lactobacillus bacteria। तो ये आपके फेवर में हो गया और कभी कभी ये आपके फेवर में काम नहीं करते माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे आप कभी ब्रेड को रख देते हो खुले में ओपन करके, या अचार पे देखा होगा आपने ना, एक फफूंदी सी जम जाती है और जिससे क्या है वो अचार क्या है या वो ब्रेड क्या है वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, आपके फेवर में काम उन्होंने नहीं करा। तो आप दोनों चीजें देखोगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यूजफुलनेस क्या है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन समटाइम्स बी हार्मफुल। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। ओके, सो पहला है हमारा व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके होते क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बच्चा हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव माइक्रो, माइक्रो का मतलब होते हैं बहुत छोटे साइज में, बहुत 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 ज्यादा छोटे साइज में। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपके क्या है, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं साइज में और जिनको आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते हो। आपको उनको देखने के लिए किसी न किसी माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। तो उन्हीं चीजों को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दैट इज द ऑर्गेनिज्म विच आर too small in size that they can be seen only with the help of a microscope. Okay, तो एक डेली लाइफ में एग्जाम्पल जो मैंने अभी दिया था, जैसे आप ब्रेड को खुले में रख देते हो या ब्रेड को समटाइम्स रेनी सीजन में देखा होगा, या जब बहुत ज्यादा टाइम तक ब्रेड आपका रखा रहता है तो उस पे ना ग्रेइश कलर के पैचेस पड़ जाते हैं, ग्रेइश वाइट कलर के धब्बे पड़ जाते हैं। तो वो क्या है, एक तरह का आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में ही आता है। क्या आप बोलते हो फफूंदी लग गई ब्रेड में? ठीक है, उस फफूंदी को बोलते हैं हम लोग फंजाई। और फंजाई क्या है, एक तरह का आपका क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक, अब बेसिकली आप सिर्फ कलर को देख पा रहे हो, इनसाइड वो कैसा दिखता है फंजाई, आप उसको नॉर्मली नेक्ड आई से नहीं देख पा रहे हो। आपको उसको देखने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा? किसी न किसी माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। ठीक, और साइंस की ऐसी ब्रांच या जो ब्रांच आपका स्टडी करती है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, उस ब्रांच को आप क्या बोलते हो? माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म जीव हैं आपके, उनको 5 पार्ट्स में या 5 ग्रुप्स में आपका क्लासिफाई किया गया है। और वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं आपका? पहला क्या है, बैक्टीरिया। दूसरा क्या है आपका, एल्गी। थर्ड क्या है आपका, प्रोटोजोआ। फोर्थ है फंजाई और फिफ्थ है आपका वायरसेस। ठीक, तो हम इन पांचों के पांचों ग्रुप्स के बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे। ठीक, तो पहला क्या है हमारा, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। सो कमिंग अप टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया को हिंदी में बोलते हैं जीवाणु। ठीक है, तो बैक्टीरिया भी क्या है, एक तरह के स्मॉल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक तरह के सूक्ष्म जीवाणु है, जिनको जो क्या होते हैं मोस्टली आपके कैसे होते हैं, दे आर सिंगल सेलुलर, और या फिर उनको बोल सकते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, इनकी बॉडी में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होगा। एंड दे आर फाउंड इन मैनी शेप। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर एक ही तरह की शेप रहेगी, उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप में वो पाए जाते हैं। जैसे कुछ कुछ बैक्टीरिया हमारे कैसे होते हैं, स्पैरिकल इन शेप, कुछ कुछ हमारे होते हैं रोड शेप, कुछ कुछ हमारे होते हैं स्पाइरल शेप। जैसे आपने स्पाइरल बाइंडिंग देखी होगी, स्पाइरल बाइंडिंग, तो उसमें जो स्पाइरल लगी होती है उस शेप को बोलते हैं आप लोग स्पाइरल शेप।
ठीक है। अब जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या है कि पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि एक ही बैक्टीरिया घूम रहा है किसी भी जगह, ऐसा नहीं होता। बैक्टीरियाज ऑलवेज लिव इन कॉलोनीज। ठीक, कॉलोनी मतलब ग्रुप में रहना पसंद करते हैं बैक्टीरिया, ना कि सिंगल रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो अभी हम शेप के बारे में देखेंगे, नेक्स्ट इमेज में शेप भी देखेंगे कि कैसी कैसी होती है। आपकी स्फेरिकल शेप कैसी होती है, आपकी रोड शेप कैसी होती है, आपकी स्पायरल शेप कैसी होती है। ओके, तो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, इस इमेज में आप देख पा रहे हो डिफरेंट शेप ऑफ बैक्टीरिया। तो जो आपका फर्स्ट वन है आप देख रहे हो वो शेप कैसी, आपकी स्पैरिकल शेप या फिर राउंड शेप, गोलाकार शेप है। ठीक है, तो ऐसे जो स्पैरिकल शेप या फिर राउंड शेप बैक्टीरिया होते हैं उनको आप लोग बोलते हो कोकाई। ठीक, नेक्स्ट जो इमेज है आपकी उसमें आप देख पा रहे हो जो बैक्टीरिया की शेप है वो कैसी है, एक रोड जैसी शेप है। ठीक, तो जिन बैक्टीरिया की शेप रोड जैसी होती है आप उनको क्या बोलते हो, बेसिली। ठीक, और जो थर्ड वाली है आपकी वो आपकी कैसी शेप है, स्पाइरल जैसी, जैसे आपकी स्पाइरल बाइंडिंग होती है ना, स्पाइरल्स आते हैं, ऐसी शेप है आपकी स्पाइरल जैसी। तो आप स्पाइरल जैसी शेप जब होगी बैक्टीरिया की तो उसको किस कैटेगरी में लिखोगे आप लोग, या किस कैटेगरी में डालोगे आप लोग उसको, स्प्रिलिया। ओके, कमिंग अप टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो आपकी नेक्स्ट कैटेगरी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो आपकी क्या है, एल्गी। ठीक, तो एल्गी आर द सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म विच आर यूजुअली एक्वेटिक इन नेचर। एल्गी दिखने में आपकी कैसी होगी, एक प्लांट स्पीशीज है आपकी दिखने में, जो मोस्टली कहाँ पे रहना पसंद करती है, आपकी कहाँ पे पाई जाएगी, मोस्टली आपकी इन द वाटर। ठीक, they contain a cell wall and a chlorophyll and can make their own food by the process of photosynthesis। अगर आप एल्गी का स्ट्रक्चर देखोगे इन द माइक्रोस्कोप तो आपको दिखेगी एक पर्टिकुलर सेल वॉल होती है उनकी, और उनके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। आप ग्रीन कलर के पिगमेंट को क्या बोलते हो, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की हेल्प से ही दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट है आपका एल्गी कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। एल्गी जो आपकी है वो आपकी सिंगल सेल भी हो सकती है और आपकी मल्टी सेल्ड भी हो सकती है। ठीक, जैसे आपके बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया कैसे थे, आपके सिंगल सेलुलर थे, एक ही सेल प्रेजेंट होगा। पर जो एल्गी है आपकी, एल्गी कैन बी सिंगल सेलुलर और योर मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट देखिए आप एल्गी का साइड में आपको पिक्चर भी शो करा हुआ है। एल्गी दिखने में आपकी कैसी होती है, एल्गी को बोलते हो काई बोलते हो। जैसे पानी कई जगह पे आपने देखा होगा तालाब वगैरह में या नॉर्मली घर पे भी कई बार पानी एक जगह काफी दिन तक रहता है, या किसी पोट में भी आप लोग पानी भर के रख देते हो तो काफी टाइम बाद उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको ग्रीनिश ग्रीनिश कुछ दिखाई देता है उसमें। तो उस ग्रीनिश कलर का जो पिगमेंट आपको दिखता है या जो ग्रीनिश कलर का आपको दिखता है उसको आप क्या बोलते हो, एल्गी बोलते हो। ठीक, काई आप लोग बोलते हो, जनरल लैंग्वेज में बोलते हो काई जम रही है इसमें। ठीक है, तो उस काई को ही आप लोग क्या बोलते हो, एल्गी। सो कमिंग अप टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं आपके, दीज आर द यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे होते हैं ये, बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं प्रोटोजोआ, मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, एक सिंगल सेल से बनी होती है। नेक्स्ट है आपका सिमिलर टू द एनिमल्स दैट कैन मूव अबाउट टू कैप्चर द फूड। ये क्या होते हैं आपका कि जस्ट लाइक द एनिमल्स या जस्ट लाइक द ह्यूमन बींग्स, ये अपने भोजन की तलाश में क्या है, घूमते रहते हैं एंड आर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर। कैसे हैं ये, अपने भोजन के लिए क्या है, ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरो का मतलब आपका होता है अदर्स और ट्रॉपिक का मतलब होता है आपका फूड। तो ये अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, किसी अदर सोर्स से लेते हैं, जस्ट लाइक द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ये अपना भोजन खुद स्वयं नहीं बनाएंगे, अपना भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं ये। नेक्स्ट, अब ये पाए कहाँ पे जाते हैं आपके, दे आर मोस्टली एक्वेटिक इन नेचर। एक्वेटिक का मतलब होता है वाटर। तो ये मोस्टली कहाँ पे सर्वाइव करते हैं, आपके पानी में सर्वाइव करते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है, आपके मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है आपके अमीबिया,
एंड द पैरामीशियम। ठीक, अमीबा एंड द पैरामीशियम आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ। नेक्स्ट अगर मैं इनकी बात करूं प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ आपके सिंगल भी एग्जिस्ट करते हैं और आपके इन कॉलोनीज में भी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब एक सिंगल प्रोटोजोआ भी आपके एग्जिस्ट कर सकते हैं और आपके ये ग्रुप में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इन दिस स्लाइड मैंने दिखाया हुआ है कि आपके जो अमीबा है एंड पैरामीशियम वो आपके कैसे दिखते हैं, कैसा स्ट्रक्चर है उनका। तो आप देख पा रहे हो कि अमीबा और पैरामीशियम दोनों के दोनों ही कैसे आपके इर्रेगुलर इन शेप, कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, एक क्या है इनका इर्रेगुलर स्ट्रक्चर है। सेकेंडली दोनों के दोनों ही आपके कैसे हैं, सिंगल सेल्ड इन नेचर। मतलब क्या है कि इनकी जो बॉडी है वो क्या है, एक ही सेल से मिलके बनी हुई है। ओके, so coming up to the next class of microorganisms which is our fungi। ठीक, तो फंजाई क्या होते हैं आपके, फंजाई आर द प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल आर कॉल्ड फंजाई। ठीक, तो जो फंजाई होती है आपकी वो दिखने में कैसी होती है, आपकी प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होती है, बट प्लांट के जैसा उसका कोई रूट नहीं होगा, कोई लीव्स नहीं होंगी उसकी, ना कोई उसका स्टेम होगा। ठीक है, ना ही उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। दिखने में तो प्लांट जैसी होती है बट एक्चुअली जो फंजाई होती है ना तो उनमें क्लोरोफिल होता है, ना प्लांट जैसे फीचर्स होते हैं लाइक लीव्स, रूट, स्टेम, ये सब उसमें प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट, फंजाई में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। फंजाई आपकी कैसी हो सकती है, आपकी सिंगल सेल्ड भी हो सकती है और आपकी मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। एंड आर फाउंड इन द वार्म एंड द मॉइस्ट प्लेसेस। जो आपकी कहाँ पे पाई जाती है, जहाँ पे आपकी ज्यादा गर्मी है जिस जगह पे, या फिर आपका नमी वाली जगह पे ये पाई जाती है। फंजाई कैन बी हेटरोट्रोपिक, सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक इन न्यूट्रिशन। फंजाई क्या है आपकी, अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें इसका तो ये हेटरोट्रोपिक भी हो सकती है, सैप्रोफाइटिक भी हो सकती है और पैरासाइटिक भी हो सकती है। मतलब ये जो फंजाई होती है ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगी, दूसरों से अपना भोजन लेती हैं अपने खाने के लिए, ये किसी और बॉडी पे डिपेंड करती हैं। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो सकते हैं, मतलब ये किसी की बॉडी के ऊपर रहकर या किसी भी चीज के अंदर रहकर ये उससे अपना भोजन लेती हैं। ठीक, एग्जाम्पल है इसके यीस्ट, राइजोपल्स, मशरूम्स, पफ बॉल्स। ठीक है, तो कभी कभी आपने देखा होगा ब्रेड वगैरह को आप लोग रख देते हो नॉर्मली, तो ब्रेड के ऊपर मैंने बताया था फंगस लग जाती है, फफूंदी लग जाती है। या अचार है, अचार को अगर आप ठीक से नहीं रखोगे या अचार गीला हो गया है, मॉइस्ट जगह पे रखा हुआ है या जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है वहां रखा हुआ है, तो देखा होगा उसके ऊपर एक ग्रेइश लेयर पड़ जाती है, ग्रेइश कलर के पैचेस पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं और आप बोलते हो अचार में फफूंदी लग गई है। या ब्रेड जब काफी दिन तक रखे रहते हैं, रोटी है आपकी, चपाती जब काफी दिनों तक रखी रहती है तो उसके ऊपर भी ग्रेइश कलर के आपके पैचेस पड़ जाते हैं जिसको आप बोलते हो फंगस। ठीक है, नेक्स्ट आप इमेज में देख पा रहे हो फंजाई किंगडम मैंने यहाँ पे शो करा हुआ है। फंजाई किंगडम में एक जो पहला स्ट्रक्चर देख रहे हो आपको कुछ ना ऐसा दिख रहा है मशरूम जैसा। अब मशरूम तो सबने खाई हुई है, मशरूम भी आपकी क्या है, एक तरह की क्या है, फंजाई है, बट वो कैसी है आपकी, ईडेबल फंजाई। ठीक, ईडेबल फंजाई का मतलब क्या है, आप उस फंजाई को क्या है खा सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि सारी की सारी मशरूम आपकी ईडेबल फंजाई होती है। कुछ देखा होगा आपने जब बारिश के मौसम में, या कई बार देखा होगा अगर लकड़ी जैसे वुड है, वुड मतलब लकड़ी जब आपकी गीली हो जाती है तो उसके ऊपर है ना एक मशरूम जैसा स्ट्रक्चर उग जाता है। ठीक है, तो वो मशरूम जैसा तो होता है बट वो वाली मशरूम जैसा स्ट्रक्चर कैसे है आपका, फंगस ही है, बट वो कैसी है आपकी नॉन ईडेबल फंजाई है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी फंजाई आपकी ईडेबल होती है, आपकी नॉर्मली जो फंजाई है वो नॉन ईडेबल ही होती है। जैसे ब्रेड मोल्ड के ऊपर आपकी लग जाती है जो फफूंदी, ठीक, वो आपकी कैसी है, नॉन ईडेबल है, आप उसको खा नहीं सकते हो। बट जो मशरूम है आपकी जो मार्केट में अवेलेबल होती है वो कैसी है, आपकी ईडेबल मशरूम है या ईडेबल फंजाई है।
ठीक है, तो ये आपको फंजाई किंगडम आपको शो करा हुआ है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फंजाई या फंगस आपकी होती क्या है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो क्या है आपका वायरसेस। ठीक है, तो वायरसेस से तो सबके सब आई थिंक भली भांति जानते होंगे उनके बारे में। अभी इंडिया में भी जो कोरोना वायरस या पूरे वर्ल्ड में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है जिसकी वजह से काफी लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो वायरस भी क्या है एक तरह का आपका क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब वायरस क्या होती है, जितना भी आपने ये पढ़ा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे आपके बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गई, आपकी आपकी एल्गी हो गई, प्रोटोजोआ हो गया, तो समटाइम्स ना इन सब के सब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे हार्मफुल होते हैं। कभी कभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको आप यूज भी करते हो उनका नॉर्मल डेली लाइफ में अपनी बहुत सारी प्रोसेसेस के लिए। जैसे मैंने बताया था जो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है, दही का जमना जो है, वो एक बैक्टीरिया के थ्रू पॉसिबल होता है, थ्रू द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा हार्मफुल होते हैं, बट हाँ जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वायरसेस आते हैं, वायरसेस क्या है आपके ऑलवेज हार्मफुल ही होते हैं। ठीक है, अब सेकेंडली जो वायरस होते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबसे जो छोटा साइज होता है वो आपके किसका होता है, वायरस का होता है। ठीक, तो वायरसेस आर स्मॉलर देन एनी नोन सेल। जितनी भी अभी तक आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा है उसमें आपका सबसे छोटे साइज के कौन से होते हैं, आपके वायरस होते हैं। नेक्स्ट, वायरस कैन ओनली बी सीन विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये वायरस इतने छोटे होते हैं कि आपको इनको देखने के लिए किसी न किसी पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक, और वो पावरफुल माइक्रोस्कोप आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको देख पाते हो। नेक्स्ट है वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द बॉडीज ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म विच मीन दे नीड ए होस्ट। अब वायरसेस की एक खास बात है कि वायरस क्या है, वायरस को सरवाइव करने के लिए किसी न किसी बॉडी की जरूरत पड़ती है या किसी न किसी होस्ट की जरूरत पड़ती है जिसमें वो एग्जिस्ट कर सके या जिसमें वो ग्रो कर सके। ठीक है, तो आउटसाइड तो वायरस कैसे होते हैं, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट वो कैसे होते हैं, आपके नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, बट जैसे ही वो किसी होस्ट की, किसी इंसान की बॉडी में जाते हैं या किसी भी चीज की बॉडी में जाते हैं तो वो कैसे होते हैं, आपके लिविंग बन जाते हैं नेचर में। ठीक, तो वहां पे ये क्या है, वायरस को क्या है, अगर आउटसाइड है तो नॉन लिविंग, बट अगर इनको सरवाइव करना है तो क्या है, इनको किसी न किसी होस्ट की, किसी न किसी बॉडी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख पा रहे हो कि वायरस आपका दिखने में कैसा होता है, मैंने दिखाया हुआ है वायरस का। ठीक, अब वायरस से आपकी बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, जैसे नॉर्मल आपका पोलियो भी एक वायरस के थ्रू ही होता है। आपका जो ये है, आपका जो कोल्ड वगैरह होता है वो भी कई बार वायरस के थ्रू होता है। वायरस से आपका जो एड्स की बीमारी है, एड्स तो सबने नाम सुना होगा, एड्स आपकी किसके थ्रू होती है, कौन से वायरस के थ्रू होती है, थ्रू द HIV वायरस। ठीक, तो अभी हम देखेंगे आगे की स्लाइड्स में आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यूजफुलनेस क्या है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफेक्ट क्या है। ओके, तब तक आप जो मैंने पढ़ाया है उसको ध्यान से पढ़िए, कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू।